नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम। आज के मेरे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है, सुस्वागत है। आज मैं एक विषय पर जो बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, वो हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। इसके बिना हमारा जीवन बड़ा ही, जिसको कहते हैं कि कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, अलक्षित जीवन जो फिर बोर करने लगता है, नीरस हो जाता है, बेरस हो जाता है। मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से कि जीवन में जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं वो अध्यात्म से परिपूर्ण होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करूं कि हम कोई व्यवसाय करते हैं, हम आमदनी के लिए प्रयास करते हैं। अगर हम इसको केवल अर्निंग के उद्देश्य से ही करेंगे तो हमें बड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा और प्लस उसके बाद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलने की संभावना रहती है जो हमारे लिए बाद में जाकर चुनौती बन सकती है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अध्यात्म में है ना, अध्यात्म उसके द्वारा अगर हम हमारे जीवन को जीना चाहें तो ये एक दिव्यता लिए हुए होगा और बहुत ही हमें प्रेरणा देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला और दिव्यता लिए हुए होगा। हर चीज़ बहुत ही फ्रूटफुल होगी, फलदायी होगी, हमारे जीवन स्तर को बहुत ऊपर उठाएगी। हम हर जगह पर उस यूनिवर्स की उस पावर का, उस दिव्यता का हमें समर्थन मिलेगा, स्वीकार्यता मिलेगी। तो जो काम हमें बहुत प्रयासों से करना पड़ रहा था वो सहज रूप में हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा अरे ये कैसे हो गया, है ना। हर जगह वो यूनिवर्स से आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो कम प्रयासों में इतना मिल गया, कैसे संभव होगा, क्योंकि वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी हो गई आपकी। यूनिवर्स आपके साथ मैच हो चुका है। आप जो सोचते हैं वो यूनिवर्स में होने लगता है, क्योंकि आपके वेव्स, आपका जो भाव जो कई तरंगों के रूप में तरंगित होता रहता है इस यूनिवर्स में, और यूनिवर्स उसको अपनी स्वीकार्यता देता है। कहते हैं मैं तो सिर्फ सोचा था पर हो ही गया। कई बार ऐसा होता है। ये इसलिए होता है कि हम नेचर के करीब चले गए, नेचर को हमने स्वीकार कर दिया और नेचर को हमने सब कुछ अनुकूल बना लिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, न केवल आमदनी के लिए बल्कि और भी कई चीज़ों में, उठने में, जागने में, बैठने में, सोने में, भोजन करने में, कुछ पेय पदार्थ लेने में, हर जगह अगर हम यूनिवर्स को साथ रखते हैं, हमारे भावों को उससे पवित्रता की ओर बढ़ाते हैं, तो हमें बहुत ही ऊंचे आयाम का समर्थन प्राप्त। फिर ये जीवन आपको बोझ नहीं लगता, सहज लगता है और हर पल आनंदित होता है, एंजॉयमेंट होता है हर जगह।
हर जगह आप अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने कार्यस्थल पर, मतलब हर उस जगह जहाँ हमें समाज के लोगों के साथ संवाद करना पड़ता है या उनके साथ चलना पड़ता है, तो वो भी हमारे अनुकूल ही व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि हमारा अंदर से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हम उसको बड़ा ही दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। दृढ़ता के साथ अगर समर्पण होता है तो फिर वो सहज रूप से सहजता बढ़ जाती है और हम उसको सहजता पूर्वक एप्लीकेबल करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग एक सही शब्द मुझे याद आ गया। तो हमें फिर कुछ करने का प्रयास नहीं है कि कोई किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, वो अपेक्षाएं खत्म हो जाती है। ना हम किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं, ना कोई शर्त लगाते हैं किसी के ऊपर, यानी कि बंधनों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। सब कुछ सहजता से प्राप्त होता जाता है। फिर हमारी शिकायत भी खत्म हो जाती है सभी से, सबसे पहले तो ईश्वर से, क्योंकि सब कुछ सहज जब मिलने लगता है तो शिकायतों की जगह नहीं बचती। परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, और जिस घड़ी शिकायत खत्म हो जाती है उस वक्त हम सबको बहुत प्रिय लगने लगते हैं। हर आदमी हमें चाहता है कि ये मेरे साथ बात करे, संवाद करे, क्योंकि हमारी जो शिकायत थी वो खत्म हो चुकी है। शिकायत का मतलब किसी की कोई कमी ढूंढना, खुद की निकालना, किसी और को निकालना, उसको बताना, ये सब सहज रूप से चला जाता है। तो मेरा आपसे आज का ये भाव शेयर करने के पीछे यही कारण था कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी करके जीवन की सहजता को, मूल उद्देश्य को अपने साथ जोड़ देते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने यही भाव आपसे शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा, और अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं हैं तो हम भी नहीं। तो सभी को सादर धन्यवाद।